हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप सबों का आर क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वर्ग 10 का त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसको हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों की कुल संख्या कितनी होती है और अनुपात का पूरा नाम और शॉर्ट नाम क्या होता है। क्योंकि अगर त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले अगर कुछ भी पूछेगा तो वह पूछा जाता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, साइन कोस टेन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वह अनुपात या निष्पत्तियों के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो आज हम पूरा बेसिक कंसेप्ट त्रिकोणमिति का देंगे, जिसके आधार पर आप त्रिकोणमिति में कोई झिझक उत्पन्न नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखे हैं त्रिकोणमिति, वर्ग 10 का 8वां चैप्टर होता है ये। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि अंग्रेजी शब्द ट्राइगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्री जिसका अर्थ है तीन, गन जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप से हुई है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ, एक समकोण त्रिभुज में होता है ना, त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच का जो संबंधों का अध्ययन जो किया जाता है वही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम जान पाएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के कुछ अनुपातों का उसके न्यूनकोणों के सापेक्ष अध्ययन करते हैं, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी जान पाएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों या त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग यहाँ पर निष्पत्तियाँ भी बोलते हैं। तो आप लोग जो चाहे कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितनी होती है तो भी बोलेंगे 6 होती है, और या पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या कितनी होती है तो भी आप लोग बोलेंगे कितना होता है, 6 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला लिखे हैं यहाँ पर साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। अगर आपको कोई पूछे त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या कितनी होती है तो कितना बोलेंगे, 6, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। तो यहाँ पर देखिए, इसका संपूर्ण नाम भी लिखा और संक्षिप्त नाम भी लिखे। देखिए SIN, इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन। क्या पढ़ते हैं, साइन। साइन का संक्षिप्त रूप होता है SIN। उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं कोसाइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कोस। उसके बाद लिखे हैं टेंजेंट, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है क्या, टेन। उसके बाद लिखे हैं कोसेक कैंट, कोसेक कैंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक। और उसके बाद लिखे हैं सेकेंट, सेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है सेक। उसके बाद लिखे हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोट। तो अब देख लीजिए, त्रिकोणमितीय ये अनुपात का संपूर्ण नाम भी जान लिए, संक्षिप्त नाम भी जान लिए। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक पाइथागोरस प्रमेय का भी थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है, जिससे आपको कोई कठिनाई नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पाइथागोरस प्रमेय लिखे हैं, ये आप लोग पिछली कक्षाओं में इसका अध्ययन कर चुके होंगे। तो किसी समकोण त्रिभुज में हो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वर्गों के योगफल के बराबर होता है, वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण का। यहाँ पर जो ये प्रमेय के द्वारा जो कहा गया है उसको यहाँ पर मैंने लिखा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है और समकोण त्रिभुज में ये मेरा बी समकोण है और ए और सी क्या है, न्यूनकोण है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और बाद का दो कोण क्या होता है, न्यूनकोण होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो बड़ा भुजा होता है ना त्रिभुज में, उसको कहा जाता है कर्ण, और इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और उसको हम लोग H से सूचित करते हैं। देखिए, कभी कभी आपको यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो यहाँ पर कर्ण को किससे सूचित करते हैं, H से। अब यहाँ पर लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, और लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं। उसके बाद आधार का इंग्लिश होता है बेस, और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, B से। अब देखिए, इसी चीज़ को जैसे यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय का कथन क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जिसे हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कहते हैं। तो कर्ण को सूचित करते हैं H से, तो इसका स्क्वायर, तो H का भी स्क्वायर हुआ। उसके बाद लंब को सूचित करते हैं P से, तो P का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आधार को सूचित करते हैं B से, तो B का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला कैसे निकलता है, अगर स्क्वायर है इधर तो उधर अगर भेजेंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। तो हो जाएगा आपको H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसी में देखिए और इसका कैसे फार्मूला निकलता है, अगर आपको P बराबर निकालना हो तो P इधर प्लस में है तो इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अब अगर माइनस में आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। अब इसको सीधा कर लीजिए, अगर सीधा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बराबर
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर देखिए, अगर ये आपका हो गया दूसरा फार्मूला, अब देखिए b और h के बराबर आप निकाल लिए। अब निकाल रहे हैं किसके बराबर, p के बराबर। अगर p के बराबर निकालेंगे ना तो b को इस तरफ भेजेंगे। अब यहाँ देखिए मैं b के बराबर यहाँ पर निकाल रहा हूँ एच स्क्वायर। अब देखिए p के बराबर निकाल रहे हैं तो p को रखेंगे तो इधर किसको भेजेंगे, b को भेजेंगे। तो s में प्लस में उधर, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, पी स्क्वायर। अब इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया तीसरा फार्मूला। अब इस समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। तो मैंने यहाँ पर कर्ण का परिभाषा भी लिख दिया है कि समकोण के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए समकोण के सामने की भुजा क्या है, अब b के सामने की भुजा क्या है, AC। तो AC मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब दूसरा लिखें, कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो H से। अब दूसरा क्या लिखें, लंब। तो लंब किसको कहते हैं, अगर हम जो कोण लेंगे, जैसे C कोण लेंगे, तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, AB। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अगर A लिए तो इसके सामने की भुजा क्या हो गया, BC हो गया। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। बच्चे को अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है तो इसी चीज़ को याद रख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार तो बदलता है लेकिन कर्ण आपस में कभी नहीं बदलता है। क्या क्या बदलता है, लंब और आधार। क्या क्या बदलता है, लंब और आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब किसको कहते हैं, तो थीटा। इसको, इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, थीटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थीटा। थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसे किस अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है, तो P से सूचित किया जाता है। तथा शेष जो भुजा होती है ना उसको कहते हैं आधार, और आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, B से। अब चलते हैं, अगर आप इतना जान लिए तो अब हम थोड़ा चलते हैं कि इसको समझने के लिए अब यहाँ पर अनुपात जो लिखे हैं, अनुपातों की कुल संख्या, उसको कैसे याद रख लेंगे। तो याद रखने का एक देखिए तरीका है, याद रखने का तरीका। आप लोग देखिए कैसे याद रखते हैं इस 6 अनुपातों को, कैसे, किसको किसको, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा, पंडित भोला प्रसाद बट्टे हरी बोल। क्या लिखें, पंडित भोला प्रसाद बट्टे हरी बोल। तो याद रखिएगा P से होता है पंडित, याद रखिएगा P से क्या होता है, पंडित। लेकिन P4 क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब। H से होता है हरि और H से होता है हाइपोटेनस मतलब कर्ण। B से होता है भोला, तो B4 क्या होता है आप जानते हैं, B4 होता है बेस। बेस मतलब क्या होता है, आधार। अब देखिए H से होता है हरि, तो फिर यहाँ पर H से क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब क्या होता है, कर्ण। P4 होता है प्रसाद, तो P4 प्रसाद का मतलब P से क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब। और B से होता है बोल, तो B का मतलब क्या होता है, B4 बेस। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखे, पंडित भोला प्रसाद बट्टे हरी बोल और सोना चांदी तोल। तो देखिए सोना चांदी कैसे, S से होता है सोना, तो आप यहाँ पर जान लीजिए S से होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आपको क्या हो जाता है, P/H। कॉस थीटा, C से होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। अब फिर यहाँ पर देखिए प्रसाद बट्टे बोल, तो यहाँ पर हो गया टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है P/B। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। साइन का उल्टा हो जाता है आपको कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर P/H, तो ये हो जाएगा आपको H/P। याद रखने के लिए आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं उल्टा। अब देखिए कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है आपको H/B। अब देखिए टेन का उल्टा हो जाता है आपको कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है B/P। और इसमें अगर अब फिर यहाँ पर देख लीजिए, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। बस आप लोग इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको इस ले चलेंगे 8.1 पर, और देखिएगा सारा का सारा सवाल आप लोगों को क्या लगेगा, आसान लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।